तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम सीजन 2 के एपिसोड नंबर 3 को स्टार्ट कर रहे हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा टारगेट होता है 10 कमेंट का। अगर आप 10 कमेंट कर देते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपको ये एनिमेशन बहुत पसंद आती है और आप इस एनिमेशन के अंदर इंटरेस्टेड हैं। और अगर आप 10 कमेंट नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि आप इस एनिमेशन के अंदर इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो इस एनिमेशन को मैं वहीं स्टॉप कर देता हूँ। चलिए फिर अब एपिसोड को स्टार्ट करते हैं और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बबल सो रही होती है। सोने के बाद जब वो उठती है तो कहती है कि बहुत ही अच्छी नींद आई इस बेड के ऊपर। फिर वो कहती है कि ये जो बेड है वो मेरे रियल वाले बेड से भी अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे मैं सो नहीं पाती हूँ इतने अच्छे से। तभी उसको याद आता है कि उसने डोंग को भेजा हुआ था पेट ड्रॉम में, बट वो लाना भूल गई है। जब वो गेट खोलती है तो यहाँ पर गाइड आ जाती है। वो कहती है कि मुझे जो बात करनी है तुम्हारे पेट डोंग डोंग के बारे में, तो तुम मेरे साथ चलो अभी के अभी। फिर जब वो उसके साथ फॉलो करते हुए चलती है तो वो उसे वाइस प्रिंसिपल के रूम में लेके आ जाती है, जहां डोंग डोंग और म्यू को दोनों को पकड़ के रखा होता है। वाइस प्रिंसिपल कहता है कि तुम लोग ये कैसे कर सकते हो, तुम लोगों को आए हुए अभी पहला दिन हुआ है और तुमने जो है इतना बड़ा कांड कर दिया है। तुम लोगों ने पेट ड्रोम में जाकर सभी पेट्स को बाहर की तरफ छोड़ दिया है। ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो। वो पेट जो है अब पूरे एकेडमी के अंदर नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ जो डोंग होता है वो उनसे माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि मेरे पास रीज़न है इसका करने के लिए, क्योंकि मेरे मालिक ने यानी बबल ने मुझे कहा था कि पेट ड्रॉम में देख के आओ। पर मैं देखने गया था तो मैं बाहर निकलने गया तो सारे पेट भी निकल गए, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। फिर यहाँ वाइस प्रिंसिपल कहते हैं कि तुम्हें जो है मुझसे आर्गूमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपना मुँह बंद कर सकते हो। तुम्हारा कोई भी रीज़न हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट तुमने जो है एक बहुत ही गलत काम किया है जिसके लिए तुम्हें एक पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी। और मैं तुम्हें बिना पनिशमेंट दिए यहाँ से जाने नहीं दे सकता, क्योंकि ये जो है स्कूल के रूल के खिलाफ होगा। अब इस रूल के अकॉर्डिंग तुम्हें जो है पनिशमेंट देना ही पड़ेगा। तुम दोनों को यहाँ से निकाला जाता है। यहाँ पर ये दोनों चौंक जाते हैं, क्योंकि ये तो फर्स्ट नंबर पे आए होते हैं एग्ज़ाम के अंदर और इन्हें भी निकाला जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ जो बबल होती है वो कहती है कि वाइस प्रिंसिपल प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हम तो जो है पिछले एग्ज़ाम में फर्स्ट पे आए थे, प्लीज़ हमारे इस पनिशमेंट को माफ़ कर दीजिए, हमें कोई और पनिशमेंट दे दीजिए, आप हमें स्कूल से बाहर मत निकालिए। और साथ में जो डोंग होता है वो भी ये सेम बात कहता है कि प्लीज़ हमें एक और चांस दे दीजिए। फिर वो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा सोचता हूँ और तुम्हें जो है एक और चांस देने का ट्राई करता हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो अमीर लड़की जिसका नाम सीसी होता है वो यहाँ आ जाती है। जो यहाँ सीसी होती है वो म्यू से बहुत ज़्यादा ही लगाव रखती है। वो कहती है कि तुम्हें यहाँ पर किसने बंद कर दिया है। वो उसकी तरफ भागते हुए आती है, बट वो तो एक पिंजरे में कैद है, तो उसका मुंह जाके लगता है। वो कहती है कि तुम मेरे साथ रहती तो ऐसा नहीं होता म्यू। फिर हम देखते हैं कि जो वाइस प्रिंसिपल होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुमने दरवाजे पे नॉक नहीं किया, तुम जो हो सीधा इसके अंदर आ गई, अपने प्रिंसिपल को रिस्पेक्ट भी नहीं दिया है। तो वो कहती है कि मैं तो यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करने आई हूँ, जो भी स्कूल को नुकसान हुआ है उसे मैं भर दूंगी। प्रिंसिपल नहीं मानता है तो यहाँ सीसी कहती है कि ठीक है, तो मैं डबल अमाउंट भर दूंगी, अब तो आप माफ़ कर दीजिए। बट यहाँ जो प्रिंसिपल होता है वो कहता है कि मुझे तो डाउट हो रहा है, तुम एक स्टूडेंट हो और तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आ गया, इसीलिए मैं तुम्हें पनिशमेंट देता हूँ कि तुम एक दिन में सिर्फ 1000 गोल्ड कॉइन्स का यूज़ कर सकती हो, इससे ज़्यादा तुम यूज़ नहीं कर पाओगी, यही है तुम्हारी पनिशमेंट। अब यहाँ पे जो डोंग होता है वो थोड़ा सा अपने एटीट्यूड को माफ़ करके थोड़ा सा कहता है कि हैंडसम चेयरमैन प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मेरी गलती है, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे कोई और पनिशमेंट दे दें। डोंग जो होता है सेम इसी तरह अपने बॉस को भी मनाता है जो अपने रियल वर्ल्ड में जो काम करता है वहाँ पर। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों ही माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि हम जो है उस डोर को दोबारा नहीं खोलेंगे, तो इस बार प्लीज़ हमें जाने दें और इस पनिशमेंट को माफ़ कर दें। और हम दोनों जो है कसम खाते हैं कि हम जो है आज के बाद अपने एकेडमी को प्रोटेक्ट करेंगे और अभी कभी ऐसा नहीं करेंगे, प्लीज़ हमें बाहर मत निकालिए। फिर यहाँ पर जो प्रिंसिपल होता है वो कहता है कि तुम्हारे इस बात को सुनकर मुझे अच्छा लग रहा है, पर तुमने तो मिस्टेक करी है तो मुझे पनिशमेंट देना ही पड़ेगा।
पड़ेगा। फिर यहाँ जो प्रिंसिपल होता है कुछ देर सोचने के बाद वो कहता है कि जितने भी तुमने पेट्स को बाहर फेंका है उसे जो है दोबारा लेके आना पड़ेगा। पेट्स की क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ही है, लगभग 166 पेट्स हैं जिन्हें तुम्हें वापस लाना पड़ेगा उस डोम के अंदर। ये सुनते ही डोंग जो होता है जल्दी से बबल का हाथ पकड़ के यहाँ से भाग जाता है। वो कहता है मैं संभाल लूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो कहता है कि पता नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है, और उसका दोस्त और उसकी जो बीवी है वो दोनों यहाँ पर आए होते हैं। फिर यहाँ पे जो छोटी गाइड होती है वो भी आ जाती है। वो कहती है कि मैं आप दोनों की गाइड हूँ। तो उसे देखकर वो जो कहता है उसका दोस्त डोंग का कि ये पता नहीं कैसे लग रही है। तो वो बताती है कि ये सब जो है ये डोंग की वजह से हुआ है, यहाँ सारे पेट जो है घूम रहे हैं, इसी वजह से मैं सो नहीं पाई हूँ। इसे डोंग कहाँ पर है उसका दोस्त कहता है। फिर हम देखते हैं कि डोंग जो है यहाँ पे कंगारू से फाइट कर रहा होता है। यहाँ की लड़ाई देखने में बहुत ही मजा आने वाला है। कंगारू को बॉक्सिंग करना बहुत पसंद होता है। फिर वो बॉक्सिंग करके उसे हरा देता है और अपने दोस्त को हाय कहता है। उसके दोस्त की जो बीवी होती है वो कहती है कि बबल और सीसी कहाँ पर है। फिर वो दिखाता है कि बबल जो होती है वो यहाँ पर एक पेट को पकड़ रही होती है। बबल जो है वो एक पेट के लिए जाला लगा देती है, बट वो पेट लोमड़ी होती है जिसका दिमाग बहुत ही तेज होता है। वो उसके जाल को हटा देती है। अब यहाँ पर जो बबल है वो बहुत ज़्यादा ही दुखी हो जाती है और गुस्सा भी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो सीसी होती है उसके साथ जो उसका बॉडीगार्ड होता है जो लिंग, वो जो है बहुत बुरी तरह से पकड़ रहा होता है सभी पेट्स को। उसके पास एक बंदूक होती है, बंदूक से जाल निकलता है और सभी पेट्स को पकड़ लेता है। तो यहाँ पर जो सीसी है वो कहती है कि ये तो बड़ा ही आसान काम है, इतनी जल्दी हमने पकड़ लिया। फिर यहाँ जो डोंग होता है वो कहता है कि तुम और तुम्हारी वाइफ को अपने मेंटोर के पास छोड़ के आओ, फिर अब तुम जो है हमारे साथ आ सकते हो पकड़ने के लिए। तो उसका दोस्त कहता है ठीक है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा प्रिंसिपल है वो देखता है कि जो डोंग है वो पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा होता है सभी पेट्स को, जैसे कि कोई बॉस हो। जैसे वो स्केलेटन मॉन्स्टर को कंट्रोल करता है वैसे ही यहाँ भी करना शुरू कर देता है। लोमड़ी को जो है वहाँ का इंचार्ज बना देता है। अब लोमड़ी का दिमाग तो बहुत ज़्यादा तेज होता है ना, इसीलिए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ डोंग जो है सभी को वॉक कराने के बहाने उन्हें उनके पिंजरे में डाल देता है। वाइस प्रिंसिपल जो होता है उसे ऐसा करता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा ही खुश होता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये इसीलिए इकट्ठा हैं क्योंकि वो जो है ऑफलाइन प्लेयर है जो इन पेट्स को छोड़ के गए थे, और सीसी ने उन सबको बुला लिया है क्योंकि सीसी के पास बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स हैं। सीसी जो होती है बबल को कहती है कि इस काम को करने के लिए मुझे बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी है, बट अच्छा ये है कि मैंने जो है ज़्यादा पैसों का यूज नहीं किया है, सिर्फ कनेक्शन का यूज किया है। यहाँ जो डोंग होता है सबको एक लंबी सी स्पीच देता है और कहता है कि एक एक करके आप अपने पेट से मिल सकते हैं और उसे ले जा सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक मोटा लड़का जो होता है अपने पेट से कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें यहाँ छोड़ गया। उसका पेट कंगारू होता है। उसे देखकर डोंग जो होता है बहुत इमोशनल हो जाता है, कहता है कि अब ये दोनों हग करेंगे, बट वो हग नहीं करते हैं, यहाँ बॉक्सिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पर एक लड़की जो है फिर वो अपने पेट से मिलने जाती है। उसका पेट जो होता है पांडा होता है जो उसके ऊपर ही चढ़ जाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सारे होते हैं वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। डोंग कहता है कि आप जो है अपने पेट्स को संभाल कर रखें। जो वाइस प्रिंसिपल होता है डोंग के सारे कामों को देख रहा होता है, वो बहुत ज्यादा खुश है। वो कहता है ये लड़का बहुत काम का है, इसने तो बहुत ही आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बबल और डोंग है वो दोनों जा रहे होते हैं। उसका दोस्त वेट कर रहा होता है। उसका दोस्त कहता है कि तुम लोग तो बड़े ही आराम से जल्दी जल्दी आ गए हो, सबको कलेक्शन कर लिया है। तो वो कहता है कि हाँ हमने सब पेट्स को पकड़ लिया और उन्हें जो है उनके हवाले कर दिया उनके ओनर के। तो वो उसका दोस्त कहता है कि मैंने यहाँ पे एक बुक रूम देखा है जहाँ से बहुत सारी बुक उठाकर हम जो है बहुत सारे पैसे अर्न कर सकते हैं। बट यहाँ जो बबल होती है वो सोच रही होती है कि जो हमारा मेंटोर होगा वो किस तरह का पर्सन होगा। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है अपने मेंटोर से मिलने के लिए। वो जो है जितने भी स्टूडेंट होते हैं सबका मेंटोर होता है। उसका दोस्त बोलता है डोंग का कि वो जो है एक मस्कुलर मैन है जो 10 बंदों को एक साथ मार सकता है। अब उसके दोस्त की बात गलत होती है क्योंकि जो मेंटोर होती है वो एक लड़की होती है। अब यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। शेयर करना मत भूलना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।